हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके 2016 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। आप लोग ये चीज़ तो जानते हैं और अच्छी तैयारी भी हो जाती है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हैं ये जो पेपर आपका हो जाता है वो 1 घंटे का होता है। इसमें 5 आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 6 से 11 तक यानी कि 6 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद 12 से 18 तक यानी कि 7 क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के जो ये पेपर हैं इनको सॉल्व कराया जाएगा। और सीरीज तो लगभग कंप्लीट ही हो चुकी हैं, कुछ 1 से 2 सीरीज बची हुई हैं, वो भी आज से कल तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हो जाता है, सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो सुगम का हो जाता है दुर्गम, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रविंद्र शब्द में संधि है, तो गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो रविंद्र यानी कि दीर्घ संधि है, इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। जय शंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो जय शंकर प्रसाद जी की जो रचना हो जाती है वो कामायनी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। ये देखिए बहुत ही फेमस लाइन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किसकी है? कबीरदास जी की, रहीमदास जी की, सूरदास जी की या नंददास जी की? तो कबीरदास जी की है, इसलिए कबीरदास जी इसमें राइट आंसर यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद दमक का तुकांत शब्द है। तुकांत मतलब होता है जैसे जो लास्ट का वर्ड है वो एक जैसा लगे, है ना, जैसे धमक, चमक, दमक, है ना, चल, बल, इस तरह से ये सब तुकांत हो जाते हैं। तो दमक जैसे कदम, तो ये नहीं है, तरस ये भी नहीं है, हृदय ये भी नहीं है, दमक का धमक हो जाता है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों के जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग का धरती, घग और धरती यानी खग का पक्षी हो जाता है, धरती का वसुधा हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोरूह शब्द का अर्थ है कमल के समान। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी थे। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम। तो विधा कौन सी होती हैं? जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गए, इसमें 2 विधाओं के नाम है, तो आप 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक ज्यादा लिख दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। यानी तगाड़ा तो क्या हुआ? तालाब, निरपह यानी राजा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, आपका है अनुस्वार एवं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होगी। इसमें जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, जो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। अनुस्वार एवं विसर्ग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार यानी एक ना, यानी एक बिंदु, है ना। तो ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। यथा रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि हो जाते हैं। यदि इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के 5वें वर्ण के समान ही होता। विसर्ग देखिए, विसर्ग क्या होता है? ये 2 बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे जब आप अतः लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये 2 बिंदु हो जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ये भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि रा या सा का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग हो है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है। जैसे यथा बालकः रामः,
तो बल हुआ ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हो जाते हैं विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, जन्मय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय और कल्याणी परिणय, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए 2016 का हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसी पे बात करेंगे। उसके बाद 2017, 18, 19, 20 ये सभी पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर लिखे। तो जीवनी का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में हम लिख रहे हैं, और आत्मकथा का मतलब क्या होता है, अपने बारे में हम लिख रहे हैं, है ना। तो इसमें अंतर आप आराम से कर सकते हैं। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक खुद स्वयं की कथा लिखता है। जीवनी संस्मरणात्मक होती है, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। ये नहीं होती और ये होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता है। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 2016 में, देख लीजिए आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या ऐसे भी आया है सूरदास अथवा कबीरदास, एक का मतलब लिखना है। तो इसमें से मान के चलिए 2 में से एक का तो आना ही आना है। सूरदास अथवा कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है, और इनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। सूरदास सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये हो जाती हैं। उसके बाद कबीरदास जी के भी बारे में जान लेते हैं। दोनों में से कोई एक तो आपका समझ लीजिए आना ही आना रहेगा, है ना। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका लालन पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। इन्होंने नाथपंथी अभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए थे। रचनाएं हो जाती हैं। कबीर के विभिन्न उपदेश दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इसके 3 भाग हैं। कबीर की साखियों दोहों के रूप में, उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गए पद हैं। इसमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई और दोहों के रूप में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखें। आप तीनों वचनों के रूप में लिखें। तो प्रथम पुरुष में तीनों वचनों, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम और बहुवचन अपठन, ये हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी भावार्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए। यहाँ पे रहीम हमने कबीर कह दिया, रहीमन है, रहीम जी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे उनकी पंक्तियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना।
क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी आत्मसम्मान चला गया तो वो प्रतिष्ठाहीन मनुष्य दो कौड़ी का भी नहीं रह जाता है। और इसी प्रकार चूने में से पानी यानी जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है, यानी पानी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। वो पानी यहाँ पे किस चीज के लिए, कि जो मनुष्य में एक आत्मसम्मान होता है उसकी बात की गई है ना। तो आत्मसम्मान अगर चला जाता है, मान लीजिए कुछ भी मनुष्य के पास नहीं रह जाता है, वो दो कौड़ी का मनुष्य हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए ये 2016 में ये भी आया हुआ है, प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का सद्धि विच्छेद कीजिए। तो प्रधानाध्यापक यानी प्रधान प्लस अध्यापक और इत्यादि इति प्लस आदि ये हो जाते हैं। इस तरह से आपका 2016 का पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।